प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, रांची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ इस ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम में। बच्चों, हम कक्षा 10 की सेमुसी को अभी पढ़ रहे हैं। सेमुसी का व्यायाम सर्वदा पथ्य नामक पाठ को हमने जाना। अब इसके प्रश्नोत्तरों में हम लोग उलझे हुए हैं, प्रश्नोत्तरों को हम लोग सुलझा रहे हैं, उसके प्रश्नोत्तरों का ज्ञान हम लोग करते हुए हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। एक पदेन उत्तरतः, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद से ढूंढने होंगे। जो एक पदेन उत्तरतः होते हैं उनमें हमें एक पद से लिखना होता है, और बहुपदेन उत्तरतः या पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः हम उसको पूर्ण वाक्य से लिखते हैं। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा व्यायामात्। आप उसको व्यायामात् लिखेंगे। कस्य मांसम स्त्री भवति, व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम नित्य जो व्यायाम करता है उसका मांस जो होता है स्थिर होता है, मजबूत होता है। तो आप लिखेंगे व्यायाम अभिरतस्य। सदा कह पथ्य, सदा कौन ऐसा है जो हर चीज़ को पथ्यतम होता है, जिसके लिए बचाना आसान होता है। हम इन प्रश्नों को आपको एक चीज़ ये भी बताते हैं कि कैसे आप इन प्रश्नों को, जब आपके लिए ये प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आएंगे तो हम उसको कैसे ढूंढा जाता है ये भी बता देते हैं। व्यायामात् उपजायते पथ्यतमः अभी हम बताते हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रहती, स्त्री भवति मांसम च। देखिए, स्त्री भवति मांसम च, व्यायाम अभिरतस्य च, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। अभी हम बताते हैं आपको, अगला प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। देखिएगा, व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम सदा पथ्य है, व्यायाम सदा करने योग्य है। तो व्यायामः, हम पथ्य हमें लिखेंगे व्यायामः। इस प्रकार हम लोग प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, कई ही पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्य। कुछ पुंभी मैंने पुरुष, किस व्यक्ति को हर ऋतु में व्यायाम करना चाहिए, उसका उत्तर भी हम आपको ढूंढते हैं। बता देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषवी। आत्महितैषवी मतलब जिस व्यक्ति को अपना हित चाहिए उस व्यक्ति को हर सदैव व्यायाम। तो इसका उत्तर क्या होगा? पुंभी आत्महितैषवी। आत्महितैषी जो है, अपने स्वास्थ्य का जो हितैषी है, अपने लिए जो अच्छा चाहता है वो। अगला, अब हम इस तरह हम बड़े प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखिए, एक प्रश्न और है। व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। जो व्यायाम करता है उसके शरीर में क्या नहीं आती हैं? तो व्याधयः, उत्तर होगा व्याधयः। इस प्रकार आगे देखते हैं। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रकार किताब में से ढूंढ के इनको उत्तर देना सीखना होगा। कीदृशम कर्मम व्यायाम संगीतम, पहला जो श्लोक है उसमें हम पढ़ेंगे व्यायाम। देखिए, इसमें अभी हम श्लोक पढ़ लेते हैं। ये देखिए, शरीरोपचय कांति गात्रा, ये देखिए, शरीराया सजननम कर्म व्यायाम संगीतम। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे, शरीर आया सजननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। ठीक है। व्यायामात् किम उपजायते, व्यायामात् हमें दूसरे श्लोक में हम पढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार हम आपको ढूंढना सिखाते हैं। व्यायामात् उपजायते तीसरे श्लोक में है, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपजायते। आरोग्य भी व्यायाम से उत्पन्न होता है। तो हम इस श्लोक को पूरा इस प्रकार लिखेंगे तो जो इसका उत्तर समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं किस प्रकार हमें और प्रश्न करने हैं। इस प्रकार आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। आगे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर करना है। जैसे व्यायामः हीनम अपि सुदर्शनम करोति। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति, हमें तृतीया विभक्ति को जानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि राम शब्द के रूप आपको कम से कम याद करने होंगे। राम, रमा, आकारांत, इकारांत और नपुंसक लिंग के एक रूप आप अगर याद कर लेते हैं, पुल्लिंग में अकारांत, स्त्रीलिंग में आकारांत और नपुंसक लिंग के रूप अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार के प्रयोगों में बड़ी सुविधाएं होंगी। तो व्यायाम का हमें गुण का तृतीया एकवचन करना है, तृतीया बहुवचन करना है। तो राम का तृतीया बहुवचन रामई ही होता है, तो गुण का तृतीया बहुवचन हम जान लेंगे गुणई ही होगा। व्यायामः गुणई हीनम अपि सुदर्शनम करोति, नीचे लिखा हुआ है, देखिए आप। तो है व्यायामः कर्तव्य बलाशार्धेन, ऊपर आप श्लोक में भी इसको जान जाएंगे, अर्धेन रामेण। इस प्रकार आपको सीखना चाहिए। व्यायामः व्यायामेन। विद्या, अब मैंने कहा आपको स्त्रीलिंग में अगर रमा के रूप आपको याद है तो विद्या का, रमा का रमया होता है, तो विद्या का विद्यया, विद्यया बिना जीवनम नास्ति। चरण चरणेन, नासिका नासिकया। इस प्रकार हम लोग
प्रश्नों के निर्माण को इन तृतीया विभक्ति को समझेंगे। अब हम प्रश्न निर्माण की तरफ आते हैं। शरीरस्य, इसका हम प्रश्न बनाएंगे कस्य, अरयः के, आत्महितैषी भी के भी, कई ही सर्वदा व्यायाम कर, कई ही सर्वदा आत्महितैषी भी, कई ही कर लेंगे। तो विरुद्धम कम भोजनम परिपच्यते, गात्राणाम केशाम सुविभक्तिता व्यायामेन भवति, केशाम षष्ठी बहुवचन का प्रयोग इसमें होगा। अब देखिए श्लोक का भाव, इसमें हमने कुछ शब्द लिखने हैं जो हम जानेंगे कैसे लिखेंगे। यथा समीपे उर्गाः न उपसर्पन्ति एवमेव व्यायामः व्यायामिनः जनस्य समीपम न गच्छन्ति। क्या? यथा, अभी हम इसका अर्थ बनाएंगे। यथा जिस प्रकार समीपे उर्गाः न गच्छन्ति, समीप किसके समीप उर्ग नहीं जाते हैं। ये देखिए इस श्लोक को हम पढ़ेंगे पहले, वहाँ हम इसका अर्थ जाने। उर्ग मैंने आपको हमने बताया था, जैसे गरुड़ के समीप कौन नहीं जाते हैं, सांप नहीं जाते हैं। उस श्लोक में हम चलते हैं। उर्गाः नोपसर्पन्ति, ये है देखिए, व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेय मिवोरगाः। वैनतेय मने गरुड़, उर्गाः मने सर्प। अब वैनतेय और उर्गाः हमें याद करना है, इव उर्गाः। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे हमारा प्रश्न है यहाँ है, देखिए भाव को, इसका भाव कैसे श्लोक का बनेगा? वैनतेयः समीपे उर्गाः न गच्छन्ति। अब बन गया वाक्य का अर्थ। वैनतेयः मने गरुड़ के समीप मने नज़दीक, उर्गाः मने सर्प न गच्छन्ति मतलब नहीं जाते हैं। एवमेव उसी प्रकार, व्यायामिनः मने व्यायाम करने वाले के, जनश्च मने व्यक्ति के, समीपम मने समीप, व्याधयः न गच्छन्ति व्याधियाँ मने बीमारियाँ नहीं जाती। व्यायामः वयोरूप गुणमहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति, अच्छा व्यक्ति उसको बनाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्यायाम से लाभा, व्यायाम के लाभ के विषय में 5 वाक्य आप संस्कृत भाषा में लिखेंगे। व्यायामेन शरीरस्य वृद्धि भवति, व्यायामेन शरीरः सुदृढ़ भवति, व्यायामेन शरीरस्य सुंदरता, शरीरे सुंदरता आगच्छति, व्यायामिनः जनः कदापि रोगयुक्तः न भवति। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अब यथा निर्देश में उत्तर देना है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, अत्र विशेषण पदम, विशेषण विशेष्य आपको ढूंढना आना चाहिए। जो जिस वाक्य की विशेषता को बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, सुखम देहम। अब यहाँ पर विशेषण शब्द कौन है? सुखम शब्द विशेषण है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? देह को सुख प्राप्त होता है। तत्कृत्वा क्या करके? तु सुखम देहम, उसको करके देह सुख हो जाती है, सुख को प्राप्त करती है। ठीक है, तत्कृत्वा किसको करके? सुखम देहम, देह सुख किसको प्राप्त करके करती है? तो तत्कृत्वा, उसको करके। तत्कृत्वा शब्द यहाँ हम विशेषण है और विशेष्य है सुखम देहम। ठीक है, व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम, यहाँ क्रियापद ढूंढना है। नोपसर्पन्ति नहीं आते हैं, नोपसर्पन्ति यहाँ पर क्या है? क्रियापद है। पुंभिरात्महितैषी भी, अत्र पुरुषैः इत्यर्थ है। किम पदम प्रयोग, पुरुष के लिए, पुरुष शब्द के लिए यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया? पुंभी, पुंभी, पुंभी ही लिखेंगे हम लोग। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम जा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम। गौरव मैंने बड़ा या भारी, इसके लिए छोटा पद क्या आया है? लाघवम। यथास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तेन जो यह सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? न चास्ति सदृशम तेन, व्यायामेन, व्यायाम के लिए प्रयुक्त किया गया। इस प्रकार आप इसको करेंगे। इस प्रकार अब हम देखते हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।